आज का जो हमारा टॉपिक है वो अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग पर है। हमने लास्ट टाइम एक एल्गोरिदम पढ़ रहे थे, मिनी मैक्स एल्गोरिदम, और उसमें हमने देखा कि हमारी जो ट्री है वो बहुत बड़ी हो जाती है और पूरी ट्री में से अपनी जो है वो वैल्यू को जो फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल था। तो उसके लिए हमने फिर देखा कि उसका हल क्या है। हमने कहा उसका हल प्रूनिंग है। प्रूनिंग का लफ्ज़ी मतलब होता है काटना, छांटना। तो जो मिनीमैक्स एल्गोरिथम की एक्सटेंडेड फॉर्म है उसे हम कहते हैं अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग। अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कि मिनीमैक्स एल्गोरिथम करता है, लेकिन यहाँ पर हम अपनी कुछ ब्रांचेस को विज़िट नहीं करेंगे। तो इसलिए हमने क्या किया, अपने ट्री को कुछ हिस्सा जो है वो काट दिया, इसलिए हम उसे कहते हैं प्रूनिंग। अब इसमें दो वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक वेरिएबल का नाम अल्फ़ा है और दूसरे का नाम जो है बीटा है। इसीलिए इस एल्गोरिथम को हम अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग भी कहते हैं। और इसका दूसरा नाम जो कुछ बुक्स में मेंशन भी है, उसे हम मिनी मैक्स प्रूनिंग बी के नाम से जो है वो लिखा जाता है। तो जिस तरह हमने मिनी मैक्स एल्गोरिथम में देखा था कि डेप्थ जो है डेप्थ फर्स्ट सर्च के तहत विजिट जो है वो ट्रैवर्सिंग की जाती थी, बिल्कुल इसी तरीके से अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग में भी हम जो है वो डेप्थ फर्स्ट सर्च के तहत ही जो है वो प्रूनिंग करेंगे। अब अगर इसमें देखा जाए कि अल्फ़ा की जो इनिशियलाइज वैल्यू क्या होती है, तो देखें, हमने अल्फ़ा का मतलब क्या है, ये मैक्सिमम के साथ अटैच है और बीटा जो है वो मिनिमम के साथ अटैच है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को कि अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो कौन चेंज करेगा, वो मैक्सिमम वाला जो है प्लेयर चेंज करेगा। और बीटा की वैल्यू कौन चेंज करेगा, जो हमारा मिनिमाइजर वाला है। अब अगर इनको इनिशियल वैल्यू हमने देनी है, तो इनिशियल वैल्यू अल्फ़ा की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, उसका वर्स्ट केस। और सबसे बड़ी वैल्यू अगर हम देखें तो क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। जैसे कि ये सिंबल अगर हम देखें तो ये इन्फिनिटी का सिंबल है। ठीक है, और अब मैं अल्फ़ा की वैल्यू को अगर मैं कहता हूँ वर्स्ट केस, तो यानी कि अल्फ़ा का वर्स्ट केस क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी। कि अगर हम कहते हैं कि फिनिटी वो वैल्यू है जो सबसे बड़ी है, और अल्फ़ा को अगर हम कहते हैं कि उसका वर्स्ट केस क्या होगा, फिर माइनस इन्फिनिटी वाली बात आ गई। और इसी तरीके से अगर हम बीटा की बात करते हैं, तो बीटा में हमने वैल्यू कौन सी स्टोर करनी है, हम लोगों ने सबसे मिनिमम वैल्यू स्टोर करनी होती है। और इसका वर्स्ट केस क्या होगा, सबसे बड़ी वैल्यू। तो सबसे बड़ी वैल्यू फिर कौन सी हो गई, पॉजिटिव इन्फिनिटी हो गई। तो इसलिए हम जब इनिशियलाइज करेंगे तो अल्फ़ा को जो है वो हम माइनस इन्फिनिटी से इनिशियलाइज करेंगे, और बीटा को जो है वो हम पॉजिटिव इन्फिनिटी से जो है वो इनिशियलाइज करेंगे। अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग में जो कंडीशन है वो है जी कि अल्फ़ा की वैल्यू अगर बड़ी या बराबर हो जाती है बीटा के, तो इसका मतलब है कि उसके की फर्दर ट्रैवर्सिंग उस सब ट्री में नहीं की जाएगी। तो प्रूनिंग का मतलब मैंने पहले क्या कहा था, कटिंग करना। तो जहाँ पे ये वैल्यू ट्री हो जाएगी वहाँ पे हम ट्री की कटिंग कर देंगे, तो हम फर्दर जो है वो उसमें मूव नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो प्रूनिंग के लिए कंडीशन क्या है कि अल्फ़ा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम प्रूनिंग कर देंगे। प्रूनिंग का मतलब क्या है, हम सब ट्री को काट देंगे, हम उसमें फर्दर मतलब है ट्रैवर्स नहीं करेंगे। अब इसके कुछ रूल्स हम देख लेते हैं या की पॉइंट देख लेते हैं कि अल्फ़ा बीटा प्रूनिंग के की पॉइंट्स क्या हैं। तो जो मैक्सिमम है वो हमेशा किसकी वैल्यू चेंज करेगा, वो अल्फ़ा की वैल्यू चेंज करेगा। और जो मिन प्लेयर है वो हमेशा किसकी वैल्यू चेंज करेगा, वो बीटा की वैल्यू चेंज करेगा। हमने जैसे भी शुरू में भी बात की थी कि मैक्स प्लेयर क्या है, उसमें मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करनी है, तो इसलिए वो किसकी वैल्यू चेंज करेगा, वो अल्फ़ा की वैल्यू चेंज करेगा। और मिन की वैल्यू किस में स्टोर होगी, हमारे पास बीटा में जो है वो मिन की वैल्यू जो है वो हम लोग स्टोर करेंगे। अब ये वाले पहले जो दो पॉइंट थे ये हमने पहले भी डिस्कस किए हुए थे, अभी इसी स्लाइड में हमने पहले भी डिस्कस किए कि मैक्स की ने किसकी वैल्यू चेंज की, अल्फ़ा की, और मिन ने किसकी वैल्यू चेंज की, बीटा की चेंज की। अब लेकिन जो तीसरा और चौथा पॉइंट है ये बड़ा आप लोगों ने जो है वो गौर से समझना है। अगर हम कहते हैं बैक ट्रैकिंग, बैक ट्रैकिंग क्या होती है कि लीव से वैल्यू ऊपर अपने पेरेंट्स की तरफ जाए। चाइल्ड अगर अपने पेरेंट की तरफ वैल्यू भेजता है तो उसे हम कहते हैं बैक ट्रैकिंग।
ठीक है जी। और बैक ट्रैकिंग करते वक्त सिर्फ नोड्स की वैल्यू जो है वो पास होंगी। देखें, हर नोड में अब 3 तरह की वैल्यू स्टोर होती हैं। हर नोड पे उसकी एक अपनी वैल्यू स्टोर होगी, उस पर अल्फ़ा की वैल्यू स्टोर होगी, उसकी बीटा की वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है, हर नोड में 3 तरह की वैल्यू स्टोर होती है, अल्फ़ा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू और एक नोड की अपनी वैल्यू। लेकिन जब हम बैक ट्रैक करते हैं, इनके चाइल्ड अपनी वैल्यू अपनी पेरेंट को भेजेगा तो सिर्फ अपनी जो वैल्यू है को भेजेगा। इनके सिर्फ अगर जो नोड की अपनी वैल्यू वो ऊपर जाएगी, जो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू है उस नोड में वो अपनी पेरेंट नोड को नहीं शिफ्ट करेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं फॉरवर्ड ट्रैकिंग क्या होगी कि नोड अपनी वैल्यू अपनी चाइल्ड वैल्यू को देगा, उस वक़्त अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू ही चाइल्ड नोड की तरफ जाएगी। तो ये बात बिल्कुल गौर से समझ लीजिए और बेशक इसको रिपीट करके सुन लीजिए। मैं फिर भी एक दफ़ा इसको दोबारा बता देता हूँ कि चाइल्ड नोड जब वैल्यू भेजेगा पेरेंट को तो उस वक्त सिर्फ अपनी वैल्यू भेजेगा, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू नहीं भेजेगा। लेकिन जब पेरेंट वैल्यू भेजेगा चाइल्ड को तो वो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भेजेगा, वो अपनी वैल्यू को जो है वो नहीं भेजेगा। अगर ये 4 पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ गए तो इसकी एग्जाम्पल सॉल्व करना इंतहाई आसान है। तो अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं और ये वही गेम जो कि हम लोग पहले से करते आए हैं, खेलते आए हैं। टिक टिक जिसमें लगाई जाती है, इनके एक प्लेयर क्रॉस लगाएगा और दूसरा प्लेयर जो है वो उसमें हम कहते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू। हम अब इसकी एक एग्जांपल की तहत इसको सॉल्व करते हैं और इस एग्जांपल में हमारे पास 2 प्लेयर्स हैं। एक को हम नाम देते हैं मैक्सिमर प्लेयर और एक को हम नाम दे रहे हैं मिनिमम प्लेयर। और अब हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पर इस ट्री में अगर हम देखें तो हमारे पास इनिशियल वैल्यू जो है वो ए की अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हम लोगों ने इनिशियलाइज़ की हुई है। ए की वैल्यू को हम लोगों ने, क्योंकि इसमें मैक्सिमम वैल्यू स्टोर हम लोगों ने अल्फ़ा में करनी है, और अल्फ़ा का जो वर्स्ट केस फिर क्या बनता है, माइनस इन्फिनिटी। इसी तरीके से अगर हम बीटा की बात करें तो बीटा में हम लोगों ने क्या स्टोर करना है, प्लस इन्फिनिटी। अब यहाँ पर जब हमने मैक्सिमम की वैल्यू को स्टोर कर दिया, ए जो वाला हमारा पोर्शन था, इनके यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने इसकी वैल्यू को जो है वो स्टोर कर दिया। अभी जैसे हमने रूल में पढ़ा था कि हम लोगों ने डेप्थ फर्स्ट सर्च इस्तेमाल करनी, तो उसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू हम पहले कहाँ से विजिट करेंगे, बी की तरफ जाएंगे। तो जो ए में अल्फ़ा बीटा की वैल्यू किस में आ जाएगी, वो बी में आ जाएगी। और डेप्थ फर्स्ट सर्च में अगर हम फर्दर देखें तो हम लोगों ने किस साइड पर जाना है, डी पे जाना है। इसका मतलब है कि जो वैल्यू ए की थी वो बी में गई और वही वैल्यू इधर चलेगी फिर बाद में टी की तरफ चलेगी। तो कुछ इस तरीके से सूरत हाल हो गई। अच्छा, यहाँ पे अभी फ़िलहाल आप लोगों ने क्या सपोज करना है कि यहाँ पे भी प्लस पॉजिटिव जो इन्फिनिटी है और यहाँ पर जो है ए की वैल्यू क्या है, वो माइनस इन्फिनिटी है। ठीक है, अब लेकिन जब स्टेप 2 में हम चले गए, ठीक है, पहले हम लोगों ने इनिशियलाइज़ कर दी वैल्यू, इनिशियलाइज़ करने के बाद अब हम कहाँ पे पहुँच गए, इस लेवल पे पहुँच गए। अब हम लोगों ने जैसे मिनीमैक्स एल्गोरिथम में देखा था कि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, क्योंकि अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, मैक्स प्लेयर की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों की जो बड़ी वैल्यू है उसको हम लोगों ने कंसीडर किया और वो वैल्यू क्या बनती है, वो 3 बनती है। तो इसलिए डी की वैल्यू क्या होगी, 3 हो गई। मैंने पहले एक बात की थी, मैं दोबारा उसको रिपीट कर रहा हूँ कि हमने यहाँ पे 3 वैल्यूज़ को देखना है, अल्फ़ा वैल्यू, बीटा वैल्यू और नोड वैल्यू। तो ये जो 3 था ये अब किसकी वैल्यू हो गई, ये हमारे पास डी की वैल्यू हो गई, इस नोड की वैल्यू होगी। अब हम बात करते हैं कि मैक्सिमम अगर है तो हमने ये भी बात रूल में की थी, ये किसकी वैल्यू चेंज करेगा, ये अल्फ़ा की वैल्यू चेंज करेगा। अल्फ़ा में यहाँ पे पहले से क्या स्टोर था, माइनस इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी और 3 में अगर कंपेयर करें तो 3 वैल्यू बड़ी है, माइनस इन्फिनिटी वैल्यू छोटी है, इसलिए अल्फ़ा की वैल्यू हमने यहाँ पे चेंज कर दी। अब यहाँ से हम कहाँ पे ट्रेवल करेंगे, हम बी नोड पे ट्रेवल करेंगे। अब बी नोड में हम किसकी वैल्यू चेंज करते हैं, अपनी बीटा की वैल्यू चेंज करेंगे। जैसे मिनीमैक्स एल्गोरिथम में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे हमने क्या वैल्यू लेनी होती है, मिनिमम वैल्यू लेनी होती है। तो बी में यहाँ पे पहले क्या स्टोर है, प्लस इन्फिनिटी। अब प्लस इन्फिनिटी की अगर हम बात करें तो इन दोनों को वैल्यू को वो देखेगा। ठीक है जी, अल्फ़ा की वैल्यू या बीटा की वैल्यू चेंज करने के लिए हम अल्फ़ा और बीटा ही की वैल्यू को देखते हैं। तो b की वैल्यू के लिए अब हम क्या देखेंगे, इन दोनों की वैल्यू जो है वो हम लोग देखते हैं। और यहाँ पर फिर हम ये बात करते हैं कि अगर प्लस पॉजिटिव जो है और 3 में अगर देखा जाए तो 3 वैल्यू छोटी है, तो इसलिए बीटा की वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दी, 3 कर दी।